हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन जो विभाग नहीं है वो है बैंकिंग विभाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है वो अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सचिवालय में किसी प्रभाग का प्रभारी निम्न में से कौन होता है? तो केंद्रीय सचिवालय में किसी प्रभाग का प्रभारी होता है निदेशक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को जो है वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग किया गया 1765 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ कार्यालयों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन कौन सा है? तो अधीनस्थ कार्यालयों के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है, ये नीतियों के विस्तृत कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ये क्षेत्र उद्यम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से सही कथन का चयन करो। तो मूल अधिकारों के संबंध में जो कथन सही है वो है इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा? तो भारतीय गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण होगा। तो ये प्रावधान दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिपोर्टों में से किसमें सुझाव दिया गया था कि सचिव की भूमिका समन्वय, नीति संरक्षण, समीक्षक और मूल्यांकनकर्ता की होनी चाहिए? तो ये सुझाव दिया गया है प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में समायोजन है। तो भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में समायोजन है पॉकेट वीटो का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सॉरी, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में जो है वो पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, इन सभी का जो है वो समायोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा किसने दी? तो भारतीय संघ को केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ की संज्ञा दी थी ऑप्शन नंबर ए आइवर जेगिंस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से जो युग्म गलत है वो है जीवन रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है वो भारत का गवर्नर जो है वो भारत का गवर्नर जनरल जो है
वो भारत का गवर्नर जनरल बना है, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों को इन्हें अनिवार्यतः लागू करना होता है, तो ये गलत कथन है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वित्त आयोग के संबंध में जो कथन गलत है वो है, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो योजना आयोग के संबंध में जो कथन गलत है वो है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो ये कथन जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो इनके संदर्भ में जो सही कथन नहीं है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है, वह 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ देगा, और ऑप्शन नंबर सी, वह केंद्र और राज्य सरकारों के लेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, तो ये सभी कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैबिनेट सचिवालय का स्कंध नहीं है? तो कैबिनेट सचिवालय का स्कंध जो नहीं है वो है प्रशासनिक स्कंध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मंत्रिमंडल सचिव के बारे में सही है? तो जो कथन मंत्रिमंडल सचिव के बारे में सही है वो है, वह वरिष्ठ चयन का अध्यक्ष है, वह वायसराय की कार्यकारी परिषद के सचिव का उत्तराधिकारी था, और वह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है, तो ये सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य की बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की, ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है केसी वियर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है? तो कनाडा के प्रतिरूप पर जो है वो भारतीय संघ आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के संबद्ध कार्यालय क्या होता है? तो केंद्रीय सरकार में संबद्ध कार्यालय होता है लाइन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से जो कथन गलत है वो है, इसके अधीन कुछ संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय है, तो ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सचिव पद के संदर्भ में सही कथन है? तो इसमें जो सही कथन है वो है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है, वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख होता है, और वह प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है, तो ये सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वर्ष 1985 में गठित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कार्मिक और कैरियर नियोजन विभाग जो है वो 1945 में गठित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।